राम राम मेरे सभी भाइयों और बहनों का। एचएसएससी, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम आपके लिए एचएसएससी सीईटी के लिए पूरा का पूरा कोर्स ले आए हैं भाई। तो डिजिटल अगोरा के साथ बने रहिए। पूरा का पूरा एचएसएससी सीईटी का मैथमेटिक्स का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है भाई। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं कि आप एग्जाम में जब देखेंगे खुश होंगे कि यार हम डिजिटल अगोरा के साथ जुड़े हुए थे, तो हम पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट करके आ रहे हैं आज अपना। इतने आप खुश हो जाएंगे कि एक बार वीडियो को देखने से पहले, जैसे आप हेडिंग में देख रहे हैं, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में एचएसएससी सीईटी। भाई इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ और इतने जबरदस्त क्वेश्चन जो आपको कराऊंगा, आप देखना और कंपैरिजन करना कि आपको कहाँ ऐसे क्वेश्चन मिले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और भाई स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दो और मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब करो भाई, थोड़ा सा सपोर्ट करो। आपके लिए कोर्स लेके आ रहा हूँ। चलिए जरा देखेंगे कि किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे एचएससी सीईटी के लिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। भाई टाइम और वर्क में जब भी हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की, इसमें एक वर्ड हमेशा हिडन रहता है और वो है एफिशिएंसी। वो वर्ड है आपका एफिशिएंसी वर्ड। भाई इस वर्ड के ऊपर ही सारा खेल है। टाइम, वर्क, यानी कितना समय लगा, कितना आपने काम किया और किस एफिशिएंसी के साथ किया। अगर आपको ये तीन वर्ड इस चैप्टर के अंदर क्लियर है ना भाई, मैं कहता हूँ आप क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकते। पता नहीं किस तरीके से बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, पढ़ रहा है, कि वो क्वेश्चन छोड़ देते, टाइम और वर्क का छोड़ देते। मतलब इतने आसान कॉन्सेप्ट का अगर बच्चा क्वेश्चन छोड़ के आ रहा, तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं उस बच्चे की तैयारी अच्छी नहीं हुई भाई। उसको टीचर ऐसा नहीं मिला जो वो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। देखिए आज हम बात करेंगे टाइम, वर्क और साथ में एफिशिएंसी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में रहने वाला है। देखिए किस तरीके से मैं बात करूंगा इस चैप्टर की। मैं एक तुम्हारे सामने सीधा सा फॉर्मूला लिख देता हूं कि भाई हमारे पास वर्क बाय में टाइम इक्वल्स टू एफिशिएंसी होती है। ये अगर जिस बच्चे को फॉर्मूला पता लग गया, याद हो गया, भाई बहुत ज्यादा वो चीजें आसानी से कर सकता है। क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा भाई कि 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन निकाल दोगे। ठीक है, इतने जबरदस्त मेथड के साथ क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए अगर सिंपल सी बात है, वर्क के साथ एफिशिएंसी देखी जाए तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या कि आपकी जितनी कार्य क्षमता होगी, आप जितना ज्यादा कार्य कर पा रहे हो, सिंपल सी बात है, उतना ज्यादा आपका वर्क जो है बहुत अच्छा हो रहा है। और टाइम के साथ जो है इनवर्स रिलेशन है। भाई अगर आपकी कार्य क्षमता अच्छी है, आपको टाइम कम लगेगा। अगर आपकी कार्य क्षमता जो है वो कम है, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। वही जैसे कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी। एक ए बंदा एक्टिव है, चुस्त है, जल्दी से काम कर देगा, यानी एफिशिएंसी ज्यादा हुई। और बी बंदा सुस्त है, उसकी एफिशिएंसी कम है, यानी वो एक दिन की जगह 2 दिन या 3 दिन टाइम लगा देगा। तो यही आपको ये चीज समझनी है कि वर्क, टाइम और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन क्या है। टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन, यानी उल्टा, एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लग जाएगा, एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। और वर्क के साथ एफिशिएंसी ज्यादा तो वर्क भी ज्यादा, एफिशिएंसी कम तो वर्क भी कम। इतने शानदार मेथड के साथ आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं कि आप भी देख के खुश हो जाओगे। चलिए सबसे पहले इस फॉर्मेट के बेस पर ही, एफिशिएंसी, वर्क और टाइम के बेस पर ही सबसे पहला बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं। बिल्कुल जीरो लेवल से कराऊंगा भाई। जीरो लेवल से लगभग लगभग इस चैप्टर के अंदर 40 से 50 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के करा दूंगा। टाइम भले 30 मिनट की जगह 40 मिनट लग जाए, उस बात के लिए टेंशन मत लेना। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर पक्का हो रहा है ना, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए भाई, तो टाइम एंड वर्क का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, किस मेथड के साथ आपने करना है इस क्वेश्चन को। कभी भी आप क्वेश्चन लगाने लग जाओ ना टाइम वर्क का, आप ये देख लो कि बंदे की एफिशिएंसी क्या है। अगर आपको बंदे की एफिशिएंसी पता लग गई ना, तो आप क्वेश्चन में गलती कर ही नहीं सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको एरो डायग्राम के थ्रू करेंगे हम इस चैप्टर को, कि भाई एक ए बंदा है और एक है बी बंदा। जैसे हमने क्वेश्चन में यहाँ पर देखा हुआ है, पेन को थोड़ा सा, चलिए पेन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए कैन डू वर्क इन 4 days। ए किसी काम को 4 दिन में कर देता है। बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। बी किसी काम को 6 दिन में कर देता है। तो
लिखा हुआ हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर कंप्लीट द वर्क, कि कितने दिनों में वो दोनों काम को कंप्लीट कर देंगे। एक काम करो, जब भी निकालना है भाई मेथड, आप अगर किरण पब्लिकेशन की अगर बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसमें इतनी ट्रिक मिल जाएंगी, इतनी ट्रिक मिल जाएगी, भाई पागल हो जाओगे ट्रिक पढ़ पढ़ के, कि इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक लगाओ, इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक लगाओ। अपने को तो इतना पता है कि अगर किसी कॉन्सेप्ट के लिए, किसी चैप्टर के लिए अगर अपने को एक मेथड फॉलो करना पड़े ना, चाहे भले ही उसमें 10 मिनट ज़्यादा लग जाए सीखने में, वो सीख लो, ज़्यादा बढ़िया है इतनी ट्रिक याद करने की बजाय। तो ठीक है, देखिए ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, तो इनका ना एलसीएम ऊपर लिख लो, 4 और 6 का एलसीएम लिख लो, एलसीएम लिख लो, या फिर ऐसा नंबर लिख लो जो इनके मल्टीपल पे हो। जैसे इनका एलसीएम अगर देखोगे 12, 12 की जगह 24 लिखना है, 36 लिखना है, कोई भी नंबर लिख लो, ऐसा लिख लो जो इनके मल्टीपल पे हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 12, ठीक है, तो इन दोनों की डिवाइड करोगे 4/12, ये जो आएगी ना 3, ये इसकी एफिशिएंसी निकल के आएगी। सिंपल सी बात है, ये टोटल वर्क निकल के आया यहाँ पे, ये टोटल वर्क, कि भाई हमारा वर्क क्या है। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हारे को बताया था भाई 3 ही वर्ड है, एफिशिएंसी, टाइम और वर्क। ये हमारी एफिशिएंसी आ गई, ये वर्क है, और ये 4 दिन में कर रहा है, सिंपल सी बात है, 3 दिन में। बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, यानी 6/12, यानी बी की एफिशिएंसी सिंपल सी बात है कम हो गई। अगर ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी सिंपल सी बात है ज़्यादा है। अगर टोटल निकालना है ना, तो सिंपल सी बात है 12 बाय में 3 और 2 5, यानी अगर इनकी डिवीजन करोगे तो 2/5, इतने दिन में जो है ए और बी मिल के काम कंप्लीट कर देंगे। बताओ कैसा लगा, आया कि मजा नहीं आया? अगर मजा आया तो लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट की आग लगा देंगे भाई, इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को करवाने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल यार, बिल्कुल लो बच्चा भी है ना, वो भी इन कॉन्सेप्ट सीख लेगा, उनको भी सिखा दूंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट है यार टाइम एंड वर्क के। चलिए, इसके बाद में अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। बना लेते हैं डायग्राम। ए और बी किसी काम को 72 डेज में कर रहे हैं। उसके बाद बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज। बी और सी दोनों मिलके किसी काम को 120 डेज में कर रहे हैं। इसके बाद ए एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 90 डेज, 90 डेज में कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज ऑल 3 वर्क टुगेदर कंप्लीट द वर्क। भाई तीनों अगर मिल जाए, तीनों अगर मिल जाए तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। मैंने बताया इनका मल्टीपल क्या करो, यहाँ ले लो मल्टीपल। सोच रहे यार मल्टीपल, यार इतना बड़ा मल्टीपल कैसे लिया जाएगा। भाई इनका मल्टीपल बिल्कुल साधारण सा है, 360, 72, 120, 90, 360 इसका मल्टीपल है। जिस बच्चे को नहीं निकालना था वो भाई एलसीएम कर लो। जिस बच्चे का एलसीएम मजबूत नहीं है भाई, तो वो एलसीएम के लिए वीडियोस देखो, आराम से एलसीएम सीख जाएगा कि एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है। 72, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 72/365। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3। ए प्लस सी की कितनी होगी, 4। यानी टोटल अगर वर्क हमारे को निकालना है 360 बाय में कितना आ गया, 4, 3, 7, 5, 12। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर जो एफिशिएंसी आ गई, ए की 2 बार आ गई, बी की 2 बार आ गई, सी की 2 बार आ गई। यानी अगर मैं कायदे से इस क्वेश्चन को करूं तो यहाँ का इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, क्योंकि यहाँ पर ए की 2 बार आ रही है। ये जो 12 आया है ना, 12 एफिशिएंसी है, ये ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से नहीं लिखना तो सीधा एक काम करो, यहाँ पे काम करो भाई, 2 बार आ रहे हैं ना, एक बार करने के लिए 2 से डिवाइड, यानी जो 12 एफिशिएंसी आई है ना टोटल, उसको इस तरीके से कर लो। यानी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों उस काम को मिलके जो है 60 दिन में कंप्लीट कर देंगे, 60 दिन में कंप्लीट कर देंगे। भाई ये बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना बड़ा है, और उसका आंसर जो है सेकंडों के हिसाब से, मिनट भी नहीं कहता भाई मैं तो, सेकंडों के हिसाब से ये आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन भाई, लेंथी क्वेश्चन भी मिनटों के हिसाब से सोल्व करेंगे। देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days,
ए एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days। तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, बी एंड सी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। और ए एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days। ए एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days। क्या लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग बी अलोन टेक टू डू इट। भाई बी अकेला कितने दिन में उस काम को कर देगा। एलसीएम कितना आसान है, 12 एलसीएम है पर 4 3 2 अच्छा 12 सभी से डिवाइड हो जाएगा। 4 को 12 से डिवाइड किया, ए की एफिशिएंसी 3, बी प्लस सी की 4, 3 को 12 से डिवाइड किया, इसकी एफिशिएंसी 6। अब ये बताओ, ए अकेले की 4 है एफिशिएंसी और ए प्लस सी की कितनी है, ए प्लस सी की 6 है, यानी इसको लिख दो 4 + 2। भाई 4 एफिशिएंसी तो 2, 4 एफिशिएंसी तो एक ही है, जो बची हुई 2 एफिशिएंसी वो किसकी है, वो सी की है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4, इस 4 को लिख लो 2 + 2। उसका रीजन क्या है 2 + 2 लिखने का। अब ये बताओ सी की एफिशिएंसी तो 2 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है हमारे पास 2। बी की एफिशिएंसी भी कितनी है हमारे पास, एक बार मैं क्वेश्चन को रीड आउट दोबारा कर लेता हूँ। 4 बी एंड सी कैन 3 days, ए एंड सी। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सी हमारे पास, सी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 मिनट भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती हुई है आई थिंक। 1 मिनट भाई, मैं इसको रब कर रहा हूँ, थोड़ी सी गलती हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगा। 1 मिनट भाई, जरा 1 मिनट रुकेंगे बिल्कुल, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, थोड़ी सी गलती हो गई है लिखने में। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days, और यहाँ पे ये कितने हैं, बी और सी, बी प्लस सी। और भाई ए एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days। चलिए एफिशिएंसी लिखते हैं 3 4 और 6, 3 4 और 6। अब ए की एफिशिएंसी, इसको ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, इसको लिख दो 3 + 3, यानी ए की एफिशिएंसी 3 है, सी की भी एफिशिएंसी 3 है, और 4 को लिख लो, इस 4 को लिख लो 3 + 1, 3 + 1 लिख दिया। अच्छा सी की एफिशिएंसी तो 3 थी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हुई, बी की एफिशिएंसी 1, यानी 12 काम को एक की एफिशिएंसी से कराएंगे तो बी को कितने दिन लग जाएंगे, 12 दिन लग जाएंगे भाई। अब किसी भी निकाल लो, अगर वो कहे ए अलोन तो दे ही रखा है, अगर वो कहे सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, जब ए की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 3 है, 12 को 3 से डिवाइड कर दो, सी भी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 4 दिन में उस काम को कर देगा। चलिए कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आता, आप अपना क्वेश्चन भी मेरे पास कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में जो है करवा दूंगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन जो आने वाला है ये रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कि ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी। कह रहा है कि ए अकेला जो है बी और सी के बराबर काम कर देता है, यानी ए की एफिशिएंसी जो है वो बी प्लस सी है, बी प्लस सी है। उसके बाद ए एंड बी कैन टुगेदर टू पीस ऑफ वर्क इन 9 hours 36 minutes, यानी ए और बी किसी काम को 9 घंटे और 36 मिनट। अच्छा 36 मिनट को कैसे सोल्व करेंगे, 36 मिनट को अगर 60 से आप डिवाइड कर लोगे, ये आ गया 6, ये आ गया 10, ये आ गया 3 और ये आ गया 5। ठीक है, ये रफ वर्क हो गया हमारा, ये हमारा रफ वर्क हो गया, यानी 9 3/5, 9 3/5, यानी 9 5 या 45 + 3 48/5। ए और बी किसी काम को 48/5 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, और सी उसी काम को, सी अकेला उसी काम को कितने घंटे में करता है, 48 घंटे में करता है। सबसे पहले तो ऊपर एलसीएम ले लो, 48 बिल्कुल आसान है, 48 इसको इससे डिवाइड करोगे। अब देखो डिवाइड करने भी सिखा देता हूँ, कोई बच्चा ऐसा हो कि सर इसकी डिवीजन कैसे होगी, देखो 48 को 48/5 से अगर करना है तो भाई मैं बता दूं, रेसिप्रोकल इसको कर लो, 48 5 × 40 5/48 रेसिप्रोकल हो जाएगा
48 से 48 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 5 और सी की एफिशिएंसी 48/48, सी की एफिशिएंसी 1। अब ये बताओ, यहाँ लिखा हुआ है ए इक्वल टू बी प्लस, चलो आगे देखते हैं जरा। यहाँ लिखा हुआ है ए इक्वल टू बी प्लस सी, यानी सी की एफिशिएंसी तो कितनी है भाई, 1 है। सी की एफिशिएंसी तो 1 है। अब बीच में इक्वल है। अब मैं यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा क्या नंबर लिखूं कि मेरे पास इक्वेशन जो बैलेंस हो जाए। मुझे टोटल भी 5 लिखना है ए और बी का। मैं एक काम कर दूं, यहाँ कर दूं 2 और यहाँ कर दूं 3। अब देखो इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। भाई दोनों की एफिशिएंसी 3 और ए की एफिशिएंसी 3। मुझे निकालना किसका था, मुझे निकालना था बी नीड्स टू डू द वर्क अलोन इज। भाई 20 काम को कितने में करेगा, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 48। टोटल वर्क अगर 48 है और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो मेरे भाई इसको अगर कट करेंगे यानी 24 दिन में बी ने काम नहीं कंप्लीट कर दिया। बोलो हाँ या ना, आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, बात आ रही होगी समझ में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पहले क्वेश्चन से उठाया है भाई। कोई मैंने ये ज्यादा बड़े कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा, सीधा सा एक फॉर्मेट फंडा सिखा रहा हूँ। फालतू फॉर्मूले रटने के चक्कर में अपना पेपर खराब कर लोगे। कॉन्सेप्ट सीख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखिए भाई अगला जो हमारे पास है, देखिए ए कैन टेक्स 5 1/3 मोर डेज टू फिनिश पीस ऑफ वर्क देन ए प्लस बी टूगेदर। भाई ए जो है 5 1/3 यानी 5 1/3 का मतलब हो गया मेरे भाई 16/3। यानी ए अकेला अगर काम करेगा ना, तो ए और बी दोनों के कंपैरिजन में 16/3 डेज जो है वो ज्यादा लेगा, वो ज्यादा लेगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी अलोन टेक्स, ये ए की बात कर रहा हूँ, ये ए की बात कर रहा हूँ। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ए इतना टाइम लेगा, मैं कह रहा हूँ ए जो है ज्यादा टाइम लेगा ए और बी के कंपैरिजन में। अगर ए और बी दोनों मिलके काम करेगा उसके कंपैरिजन में ए इतना टाइम ले लेगा। और अगर बी जो है बी 8 1/3, 8 1/3 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 8 3 24 प्लस में 1 25/3 डेज। यानी जो बी है वो 8 1/3 आवर्स सॉरी R3 डेज 8 1/3 डेज जो है ए से फालतू लेगा अगर अकेला काम करे तो। इन दोनों के कंपैरिजन में, यानी सिंपल सी बात है, मुझे समझ में आ रहा है कि बी की एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम है। बी जो है ज्यादा टाइम ले रहा है दोनों के कंपैरिजन में। ए दोनों के कंपैरिजन में फिर भी थोड़ा सा ठीक टाइम ले रहा है। अब कह रहा है कि देन ए एंड बी टुगेदर इन हाउ मच टाइम ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। यहाँ पर कैपिटल ए लिख लेते हैं। भाई ए जो है कितना टाइम लेगा अगर वो अकेला इस काम को फिनिश करना स्टार्ट करे तो भाई इस क्वेश्चन में अगर ट्रिक लगाने जाओगे ना तो फेल हो जाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक सीधा सा फॉर्मेट बता दूं, जब भी इस तरीके से पहला बंदा बाकी दो के कंपैरिजन में टाइम ले रहा है, दूसरा बंदा बाकी दो के कंपैरिजन में टाइम ले रहा है, तो एक सिंपल सा फॉर्मेट लगा दो, x इक्वल्स टू इन दोनों का अंडर रूट 16/3 मल्टीप्लाई 25/3, 25/3। तो ये हमारे पास आ गया 16 का रूट 4, 25 का रूट 5 और ये कितना है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 20/3, 20/3 हो जाएगा। 1 मिनट जरा, हाँ 20/3 जो है हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या चीज बोली हुई है कि कितना टाइम फालतू लिया ए ने जो टाइम फालतू लिया है इनके कंपैरिजन में 1 मिनट कितना टाइम फालतू था, ए ने जो टाइम फालतू लिया है 16/3, 16/3 वो 16/3 आप इसे क्या कर दो 16/3 से यानी 36/3। तो यानी ए अकेला जो है उस काम को 12 दिन में क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए, अगला क्वेश्चन में है ए अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 मोर डेज देन बी।
यानी ए अकेला अगर काम करेगा, ए अकेला अगर काम करेगा, मोर बी से कितने दिन फालतू लेगा, 5 दिन, बी से 5 दिन फालतू लेगा, एंड 9 more days टू सी, यानी लिख लेते हैं ए बी सी। तो ए अकेला बी के कंपैरिजन में 5 दिन फालतू लेगा, और सी के कंपैरिजन, मान लो सी एक्स दिन ले रहा है, सी ने एक्स दिन ले लिया, ए जो है उस सी से फालतू कितने दिन ले रहा है, 9 दिन फालतू ले रहा है, यानी ये हो गया एक्स प्लस में, एक्स प्लस में 9 क्या रहते हैं, एक मिनट, एक्स प्लस में 9, ठीक है। और बी से कितने दिन फालतू ले रहा है, 5 दिन, यानी इसको लिख दूं एक्स प्लस में 4, एक्स प्लस में 4। देखो ए ने जो है 5 दिन फालतू लिया बी के कंपैरिजन में, और सी की कंपैरिजन में 9 दिन फालतू लिए, यानी हम एक चीज भी कह सकते हैं, जो बी अकेला, सी की एफिशिएंसी भाई सबसे ज्यादा है, सी कम टाइम ले रहा है, उसकी ज्यादा कम एफिशिएंसी बी की है, उससे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है, ए की है, उससे ज्यादा एफिशिएंसी अपने को ए की दिखाई दे रही है। उसके बाद कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इन द सेम टाइम एज सी। ए और बी जो है, ए और बी हमारे पास, एक मिनट भाई स्टेटमेंट जरा देख लेते हैं क्या लिखी हुई है आगे, लिखा हुआ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इन द सेम टाइम एज सी, ए देखिए ए एंड बी, यानी ए और बी टुगेदर कैन फिनिश एज हाउ मच ए, एस एस, मतलब ए और बी दोनों की एफिशिएंसी मिला के वो किसके बराबर आ रही है, सी के बराबर आ रही है। थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई थी स्टेटमेंट को पढ़ने में। देखिए ए ने कितने दिन फालतू लिए, 9 दिन फालतू लिए, बी ने कितने दिन फालतू लिए हैं, बी ने 4 दिन फालतू लिए हैं, किसके कंपैरिजन में, सी ने। ए ने फालतू लिए हैं 9 दिन, बी के कंपैरिजन में देखा जाए 5 दिन। तो इसको किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, इसको हम करेंगे, देखिए अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 4, 9 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि ए के कंपैरिजन की बात हो रही है ना, यहाँ पर ये 4 दिन फालतू ले रहा है और ये 9 दिन फालतू ले रहा है, तो सी के कंपैरिजन में जितने इसने दिन फालतू लिए हैं आप इसका कर दीजिए रूट, तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू 6। अगर x हमारे पास 6 आ गया तो a क्या था, x प्लस 9, यानी a ले रहा है 15 दिन, b क्या था, x प्लस 4, यानी b ले रहा है 10 दिन, और c x था, यानी c ले रहा है 6 दिन। a ने 15 दिन लिए उस काम को पूरा करने में, b ने लिए 10 दिन, और c ने लिए भाई 6 दिन। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बना के करेंगे तो आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इजिली जो है बहुत प्यार से सोल्व होने वाले हैं। देखिए ए जो, मैं फिर बता देता हूँ, ए ने सी के कंपैरिजन में 9 दिन फालतू लिए थे, लिख दिया x प्लस 9। बी ने बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई थी, लेकिन ये जरूर कहा था कि बी से कितने दिन फालतू लिए, 5 दिन। तो हम ये भी कह सकते हैं ना, बी ने ए से 5 दिन कम लिए, वो तो एक ही बात है, बी ने कम लिए कह लो या ए ने 5 दिन फालतू लिए, उस बात को जैसे मर्जी पढ़ लो, एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, जो यहाँ पे नंबर आएगा उन नंबरों का रूट करके आप एक्स पे जोड़ दो, आपका आंसर जो है आपके सामने आएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, 3 men A, B and C working together can do a job in 6 hour less than A। मतलब 3 जो बंदे हैं, जो यहाँ पर 3 बंदे दिए हुए हैं, वो 6 घंटे कम लेते हैं ए के कंपैरिजन में। इन 1 hour लेस देन बी, बी से 1 घंटा कम लेते हैं। इन 1/2 द टाइम नीडेड बाय सी, और सी से तो आधे टाइम में कर देते हैं भाई। तो यानी मैं स्टेटमेंट बना लेता हूं, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, इधर लिख लेता हूं ए, इधर लिख लेता हूं बी, इधर लिख लेता हूं सी। देखिए यानी ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ जॉब 6 hour लेस देन ए, यानी अगर ये एक्स टाइम ले रहे हैं तो मैं कह सकता हूं ये लेंगे एक्स प्लस 6। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, या तो कह दो ए 6 घंटे ज्यादा ले रहा है, या कह दो ये जो ए प्लस बी प्लस सी है ये 6 घंटे कम ले रहे हैं, बात एक ही होगी। उसके बाद 1 hour लेस देन बी, ये जो है ए प्लस बी प्लस सी तीनों या तो बी से 1 घंटा कम ले रहे हैं, या ऐसा कह दो बी जो है 1 घंटा इनसे ज्यादा ले रहा है, और भाई सी से हाफ टाइम ले रहे हैं, या ऐसा कह दो सी जो है इनसे
दुगना टाइम ले रहा है, बात एक ही होगी। इस क्वेश्चन को देखिए अलग अलग मेथड जो है ना हमारे पास, टोटल हर एक फॉर्मेट करके दिखा रहा हूँ कि किस किस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। पिछला एक्स में क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन नॉर्मली सोल्व कर दिया क्योंकि वहां पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है बहुत छोटी थी। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है ज्यादा बड़ी आ गई, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हालांकि आप सभी उस क्वेश्चन को भी इस वाले मेथड से कर सकते हैं जो मेथड यहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूँ। 1/x इक्वल्स टू 1/x+6 प्लस में 1/x+1 इक्वल्स टू 1, सॉरी ये आ गया प्लस में 1/2x। एक बार इस पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 1/x माइनस 1/2x, 2x इक्वल्स टू 1/x+6 प्लस 1/x+1। एलसीएम लेंगे, 2x आ गया, 2 माइनस 1। एलसीएम लेंगे, x+6, x+1, x+1 प्लस x+6, 1/2x इक्वल्स टू 2x प्लस में 7 बाय में x² प्लस x प्लस 6x, ये हो गया प्लस में 7x प्लस में 6। नेक्स्ट पेज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर ये इधर, x² प्लस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 4x² प्लस 14x। तो स्टेटमेंट बनी 4x² माइनस प्लस 14x। इस वाली सारी स्टेटमेंट को उस तरफ उठा के ले जाते हैं, माइनस का x² माइनस का 7x माइनस का 6, इधर जीरो बचा लो या इधर जीरो रख लो, एक ही बात है। 3x², 4x² में से x² गया, 4x² में से x² गया, प्लस का 7x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना लो फैक्टर, 3x² प्लस में 9x माइनस 2x माइनस 6। क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट में इस तरीके से फैक्टर बनाए जाते हैं, इस मिडिल टर्म के फैक्टर बनाए जाते हैं। ऐसे फैक्टर बनाओ, एडिशन करके सेम टू सेम यही आए और मल्टीप्लाई करने के बाद पहली टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन के बराबर। यानी देखिए 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा प्लस का, और मल्टीप्लाई करोगे 9 माइनस 2, 9 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस का 18 बन जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई माइनस 6 माइनस 18। यानी हमारे फैक्टर जो बने हैं बिल्कुल ओके फैक्टर बने हैं। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचता है x प्लस में 3। एक बार और लिख दो, x प्लस 3, और बाहर क्या बचा, x अंदर चला गया तो बाहर क्या बचा, -2 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, या तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास 2/3, या फिर हम कह सकते हैं x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई -3। तो माइनस में x हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू कितनी हुई, 2/3। ये तो हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाली है भाई। अभी ए बी सी तो जो है हमारे पास फॉर्मेट बचा हुआ है। ए जो टाइम ले रहा था वो था x प्लस 6, और बी जो टाइम ले रहा था वो था x प्लस 1, यानी 2/3 प्लस में 6, ये हो गया 20/3, और बी के लिए हो गया 2/3 प्लस 1, बी हो गया हमारे पास 5/3। और अभी तो हमें ये भी निकालना है कि दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं। ये वही फॉर्मेट आ गया, ए किसी काम को 20/3 डेज में करता है, बी किसी काम को 5/3 डेज में करता है, दोनों मिलके कितने में करेंगे, 20 इसका एलसीएम आ गया, 20 को 20 से डिवाइड, 3 इसकी एफिशिएंसी, 20 को 5 से डिवाइड, 4 बचेगा, 4 ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई, जैसे 25/3, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 60, 5 को 60 से डिवाइड कर 12, तो आ गया 20/15, यानी कि 4/3 डेज। इतने दिनों में जो है
ए और बी मिलके काम करेंगे। और भाई अगर कोई भाई सोच रहा है ना कि इस क्वेश्चन को ट्रिक से लगा देंगे, तो भाई मत सोचो, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे सारी ट्रिक सारे मेथड फेल हो जाते हैं, एक ही ट्रिक इसमें तो काम कर सकती है, और वो ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल इस क्वेश्चन में इस 2/3 को याद कर लो, ठीक है। अगर 2/3 कोई बच्चा याद कर सकता है इस क्वेश्चन में, और भाई अगर नौकरी लेनी है तो एक 2/3 याद कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। चलिए अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें भाई ट्रिक्स धरी की धरी रह जाएंगी, और मैं नहीं कोई भी मास्टर हो भाई, ट्रिक धरी की धरी रह जाएगी एक आधे क्वेश्चन में। चलिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ए टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज बी एंड सी, यानी ए 3 गुना टाइम ले रहा है जितना टाइम बी और सी अकेले ले रहे हैं टुगेदर जो, यानी ए जितना भी टाइम लेगा बी और सी उससे क्या करेंगे 3 गुना टाइम लेगा। उसके बाद बी टेक्स 4 टाइम्स एज सी ए एंड सी टुगेदर, बी 4 गुना टाइम लेगा ए और सी के कंपैरिजन में। इफ ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब इन 24 days, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके जो है इस काम को 24 क्या करेंगे 24 दिनों में पूरा कर देंगे। ए टेक्स, ए कितना टाइम ले रहा है बी और सी के कंपैरिजन में, बी और सी के कंपैरिजन में 3, सॉरी यहाँ पर 3 गुना नहीं आएगा, यानी बी और सी जितना टाइम लेंगे वो इससे 3x। अब यहाँ से एफिशिएंसी देखिए ए बी सी बन सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। या तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, बी टेक्स 4 एज ए एंड सी टुगेदर, या तो यहाँ पे बी लिख लो, ए की जगह बी लिख लो, यहाँ ए और सी लिख लो, फिर यहाँ एक्स लिख लेना भाई, यहाँ पे 4x लिख लेना, वहां से भी क्वेश्चन सोल्व जो है हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। खैर इसका मेथड एक और हो सकता है क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, मैं इजिली भी बता दूंगा इसका। ये क्वेश्चन वही हो गया भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन वही हो गया कि 1/24 इक्वल्स टू 1/3x प्लस में 1/x, जैसे ही इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये हो गया हमारे पास 3x जो है इसका एलसीएम 1 प्लस में 3 इक्वल्स टू 1/24, तो 3 से 1 कटा 8 आ गया, x चला जाएगा ऊपर, x आ गया ऊपर, और यह 4, ये कितना है 4, यानी 4 8 जा 32। अगर x की वैल्यू 4 है तो अपने से क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या पूछा, ए अलोन विद टेक्स टू फिनिश द जॉब, कि कह रहा है ए कितने टाइम में जॉब को फिनिश करेगा। अगर x 32 है तो ए के लिए क्या रिजल्ट था, ए के लिए था 3x, यानी ए उस काम को क्या करेगा 96। अगर क्वेश्चन डेज में है तो डेज में, आवर्स में तो आवर्स में, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन डेज में है तो यानी कि हमारे पास जो एक काम फिनिश करेगा वो 96 डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक है। इसके लिए एक मेथड और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या मेथड है, क्योंकि क्वेश्चन जो है छोटा है, क्वेश्चन में क्या लिखा था कि ए की एफिशिएंसी जो है, ए किसी काम को बी और सी के कंपैरिजन में 3 गुना, यानी ये 3 गुना टाइम लेता है, ये 1 गुना, इसका ये कितना आएगा एलसीएम 3, तो 3 को 3 से डिवाइड किया 1, यानी ए की एफिशिएंसी तो है 1 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई 3, यानी टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो गया 3/4। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि तीनों मिलके उसको 24 दिन में कंप्लीट करते हैं, तीनों मिलके मैंने तो काम कंप्लीट कितने में करा दिया 3/4 में। अगर मैंने 3/4 में काम कंप्लीट करा दिया, मुझे तो 24 में काम कंप्लीट, यानी ये काम करो 3/4 को 24 बना लो, 3/4 को 24 कैसे बना सकते हैं, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो 24, देखो 24 बन गया, देखो 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 24 बन गया कि नहीं कट गया, यानी मैंने 96/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 96/3 से, और जो भाई इसके साथ होगा वो सबके साथ होगा, वो सबके साथ कर दो। तो ये हमारे पास ए का क्या था, ए 93 है, तो 3 मल्टीप्लाई 96/3, यानी ए इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 96 डेज में कंप्लीट करेगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि बी और सी कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो बी और सी का निकाल दो, बी प्लस सी, यहाँ पे 1 को 96/3 से मल्टीप्लाई कर दो, वहां से आंसर पाओ, इजिली इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इन क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस चाहिए तो भाई मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार मैसेज लिख देना, सर हमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए दे दो। भाई जितने मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कराए हैं
सेम ऐसी स्टेटमेंट चेंज के क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ के अंदर जो है मैं क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप इजिली सोल्व कर लेना। उसमें भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट में लिखो मैसेज और रिजल्ट आपके सामने आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए स्टार्टेड अ वर्क एंड आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days ही लेफ्ट द वर्क। ए ने काम करना स्टार्ट किया और 2 दिन बाद वो बंदा काम छोड़ के भाग गया, भाई पसंद नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। एंड रिमेनिंग वर्क फिनिश बाय बी, और बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा किया? 9 दिन में। इफ ए वर्क फॉर 3 days, अगर ए 2 दिनों की बजाय 3 दिन काम करता तो बी उस काम को 6 दिन में फिनिश करता है। यानी देखो कितना फर्क है भाई। अगर सिर्फ ए जो है 1 दिन काम कर दे तो बी के 3 दिन कम हुए, यानी ए जो है बी से 3 गुना एफिशिएंट है। ठीक है, इन हाउ मच टाइम ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क सेपरेटली, ए और बी उस काम को कितने टाइम में अलग अलग फिनिश करेंगे। देखिए इसके लिए बिल्कुल आसान सा मेथड बता देता हूँ मेरे भाई। देखिए ए और बी मैंने लिख लिया, सिंपल सी बात है। अगर ए जो है किसी काम को, कि ए ने 2 दिन काम किया था, ए ने यहाँ पे 2 दिन काम किया था, तो बी को यहाँ पर कितने दिन काम करना पड़ा? 9 दिन काम करना पड़ा। अगर ए जो है, ए सिंपल सी बात है मेरे भाई, अगर ए 3 दिन काम करता तो बी को 6 दिन काम करना पड़ता। अगर ए जो है 4 दिन काम कर लेता, ए 4 दिन काम कर लेता तो मेरे भाई बी को सिर्फ 3 दिन काम करना पड़ता। और अगर गलती से ए 5 दिन काम करना पड़ता तो मेरे भाई बी के लिए काम ही ना बचता। बी के लिए तो काम ही नहीं बचना, ये बेचारा बेरोजगार हो जाएगा भाई इस कंडीशन में, अगर ए 5 दिन काम कर लेगा। अच्छा चलो ये तो पता लग गया कि ए अगर सेपरेटली काम करता तो 5 दिन में काम को फिनिश कर देता। अब बात करनी है भाई कि बी सेपरेटली, अगर देखो ए सिर्फ एक ही दिन काम करता, सिर्फ 1 दिन काम करता, ठीक है, तो बी उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करता। और अगर ए एक भी दिन काम ना करता, यानी ए काम ही ना करे, काम चोर हो जाए, तो बी उसको क्या करेगा? बी उसको 15 दिन में कर देगा। ये लो भाई सिंपल सा फॉर्मेट आपको बता दिया मैंने कि ए क्या कर रहा है। ए हमारे पास है, अगर काम ना करे तो बी उसको 15 दिन में कर देगा, और अगर यहाँ पर बी ए 5 दिन में कर दे तो उसको बी करने की जरूरत ही नहीं, यानी अलग अलग निकल गया हमारे पास, ए 5 दिन में और बी 15 दिन में। अपना बिल्कुल इजीली जो है आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 10। और भाई इसको जल्दी जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, अपने सारे ग्रुप्स में भेज दो, जितने आपके दोस्त है तैयारी कर रहे हैं तो लग जाओ भाई हमारे साथ। अब डिजिटल लगोरा के साथ तैयारी करने के लिए पूरा एसएससी एचएसएससी सीटी का पूरा मैथ करा दूंगा, लेकिन सपोर्ट कर दो भाई थोड़ा सा। ठीक है, ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए किसी काम को 15 दिन में, और बी किसी काम को 15 दिन में। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दोनों ने स्टार्ट किया भाई। ठीक है चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, दोनों ने काम स्टार्ट कर दिया। ए 12 दिन में कर रहा था, बी उस काम को 15 दिन में कर रहा था, बॉन्डिंग बन रही थी, ठीक है बनी रहने दो। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर फ्यू डेज बी लेफ्ट द वर्क। इस बार बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 days, और बचा हुआ काम ए ने 3 दिन में फिनिश किया। बताओ बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, मेरे को ये पता है कि बी ने साथ में कितने दिन करा, मैं नहीं जानता, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, लेकिन मेरे को इतना पता है भाई कि ए ने 3 दिन तो पक्का काम करा है। अच्छा इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम 60 आ गया, एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4। भाई ए ने 3 दिन तो पक्का काम करा है, अकेले काम करा है बेचारे ने। तो अगर 1 दिन में ए 5 एफिशिएंसी काम करता है तो 3 दिन के हिसाब से हो गया भाई 60 में से 15 माइनस कर दो, क्योंकि 15 काम तो बंदे ने अकेले कर रखा है, यानी बच गया 45, बच गया 45। अब ये जो वर्क है ना, ये इन दोनों इकट्ठे ने कर रखा है, क्योंकि मैंने वो काम माइनस कर दिया जो ए ने अकेले किया था। अब जो बच गया 45 काम, वो तो 9 की एफिशिएंसी के साथ हुआ है, 5 + 4, यानी ए ने 5 दिन काम करके बी का साथ छोड़ दिया,
फिर बचा हुआ काम ए ने 3 दिन में फिनिश कर दिया। यही पूछा, आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट द वर्क, 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया भाई। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास, आपने क्या करना है, जो भी आपका डेज है उसको माइनस कर लो, सेपरेट कर लो, और आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और अभी तो स्टार्ट किया हमने चैप्टर, अभी तो क्वेश्चन 10 में पहुंचे हैं। अरे 50वें क्वेश्चन पे ले जाऊँ भाई, टेंशन ना लो, इतने क्वेश्चन करा दूंगा, दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, इस बार भी दोनों ने इकट्ठा काम स्टार्ट किया, बट आफ्टर फ्यू डेज बी लेफ्ट द वर्क, इस बार भी जो है बी काम छोड़ के चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड रिमेनिंग वर्क बाय ए एंड हैंस टोटल वर्क फिनिश बाय 8 डेज। इस बार उसने ये नहीं बोला कि बी ने कितने दिन, इस बार उसने ये बोला कि टोटल वर्क 8 दिन में काम हुआ है। देखो भाई, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 में, बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 में। एलसीएम आ गया 60, एफिशिएंसी निकाल लो 5, इसकी एफिशिएंसी 4। अब ये बताओ, टोटल जो है, टोटल 8 दिन वर्क हुआ है। अब बी तो भाग गया था बीच में छोड़ के, बी तो चला गया, यानी ए ने बेचारे ने 8 दिन तो काम किया है। इन 8 दिनों में उसने बी के साथ भी कर लिया और बी के अलग भी कर लिया। ए का काम हटा दो, 60 माइनस में 8 5 जा 40, यानी ए अकेले ने 40 काम किया है। बच गया काम बी 20 किस 20। अब 20 जो काम किया है ना, वो किया होगा बी ने, घटे में 4, यानी बी ने 5 दिन काम करने के बाद छोड़ के भाग गया था। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने टोटल ए का काम माइनस कर दिया, ए ने साथ में और अलग जितना भी काम किया था मैंने उसको अलग कर दिया, उसको मैंने अलग कर दिया। ये रहा 40, ए का काम है भाई ये, क्योंकि ए ने, ये साफ पता लग रहा है कि ए ने 8 दिन तो काम किया है, चाहे बी छोड़ के भागा हो चाहे ना भागा हो, 8 दिन काम कर रखा है। मैंने पूरा का पूरा ए का काम हटा दिया, बचा हुआ 20 काम, जो बचा हुआ 20 काम है वो किसने किया, बी ने। बी ने किस एफिशिएंसी से किया, 4 की एफिशिएंसी से। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 5 दिन, यानी बी 5 दिन काम करके चला गया। क्वेश्चन नंबर आ गया भाई 12, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 40 मैन है और 40 ही दिन लग रहे हैं काम होने में। क्या बताया था, वर्क टाइम एफिशिएंसी, वर्क टाइम एफिशिएंसी, यानी 40 मैन 40 दिन तक लगातार काम करते हैं। 40 मैन मल्टीप्लाई 40 डेज, तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क आ गया कितना, 1600 वर्क आ गया, 1600 वर्क आ गया भाई, 1600 वर्क। ठीक है, 40 मैन 40 दिन तक काम कर रहे हैं, 1600 वर्क किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर एट ईच ऑफ एंड ऑफ ईच 10th डे 5 मैन लेफ्ट द जॉब। हर 10वें दिन 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड, हमारा काम कब कंप्लीट होगा ये अपने को निकालता है। देखिए कितनी शानदार ट्रिक लगाएंगे क्वेश्चन के अंदर। टोटल काम कितना भाई, 1600। अच्छा, पहले 10 दिन 40 बंदों ने करा, यानी 10 गुना 40 400, 1600 में से 400 काम हो गया, कितना बच गया, 1200। 5 बंदे भाग गए। अगले 10 दिन 35 बंदों ने काम करा, 350, काम कितना बच गया भाई, 850। अगले 10 दिन 30 बंदों ने काम किया, 300 माइनस, यानी कि काम कितना बच गया भाई, 550। अगले 10 दिन 25 बंदों ने काम करा, काम कितना हुआ भाई, 250। क्या रिजल्ट बच गया, 550 में से 250 गए, 300। अगले 10 दिन कितने बंदों ने काम करा, 20 बंदों ने, काम कितना हुआ, 200। कितना काम बच गया, 100। अगर अगले 10 दिन 15 लोगों से काम कराओगे, 150 काम हो गया। ठीक है, और काम बचा हुआ 100, यानी हमारे पास जो 100 बच गया वो कितने लोगों ने काम किया है, 15 लोगों ने, 15 लोगों ने काम किया है। कट कर लो इसको। ठीक है, 3 और ये आ गया 20। सॉरी, एक मिनट गलती कर दी भाई, एक गलती कर दी। आई थिंक ये एक मिनट, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ भाई, इसको क्रॉस चेक। ये हो जाएगा हमारे पास 50 20, नहीं ठीक है ओके ठीक है, 20/3 यानी 6
2/3 डेज। ठीक है, 6 2/3 डेज, यानी टोटल हमारे पास आ गए 10, 20, 30, 40, 50 और 6 56, यानी 56 2/3 डेज, यानी 56 2/3 दिनों में टोटल काम कंप्लीट हो गया और हमारा भी लेक्चर कंप्लीट हो गया इस काम के चक्कर में। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इसी तरीके से मजे में मस्ती में लेक्चर भी पढ़ने हैं, पढ़ना भी अच्छा पढ़ना है, सीखना है। ठीक है, 12 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ठीक है, मेरे को रिजल्ट देना भाई और मेरी मेहनत सक्सेस करना कि भाई ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा सब्सक्राइबर हो मेरा उतना ज्यादा हौसला बुलंद होता रहेगा और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस जो है इसके लगभग 50 क्वेश्चन 3 से 4 लेक्चर के अंदर अंदर आपको 3 से 4 दिन में पूरा का पूरा मैं आपको सीईटी मैथ का टाइम एंड वर्क दे दूंगा। और अगला चैप्टर भी मेरे को कमेंट कर देना सर अगला चैप्टर में ये करा दो, करा देंगे। चलिए इसके साथ ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।